बंद करो। आज हम आए हुए हैं धुर्वा में शिक्षा मंत्री के आवास के पास और यहाँ पे कंप्यूटर टीचर्स हड़ताल कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि उनकी परेशानियाँ क्या है। मैम, ये हड़ताल आप लोग क्यों कर रहे हैं? हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे हम आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं। 4000 से ज़्यादा की संख्या में हम लोग सरकारी स्कूल, झारखंड के सभी सरकारी स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर के रूप में कार्यरत है। और हमारा जो डेली का जो मानदेय है, जो वेतन है, वो 260 रुपया, मतलब महीने का 8000 रुपया हम लोग कमाते हैं। आप सोच के देखिए, एक मजदूर जो काम करता है, रोड में झाड़ू पोछा लगाता है या फिर किसी भी तरह का खेत में काम करे, उनकी भी एक दिहाड़ी मजदूरी बनती है जो कि 500 रुपये से ऊपर होती है, और हम लोग मात्र 260 रुपया में काम कर रहे हैं। तो हमारा यही मांग है कि एक सम्मानजनक वेतन हमें दिया जाए, क्योंकि जिस स्कूल में, सरकारी स्कूल में हम लोग पढ़ाने जाते हैं, वहीं पे एक शिक्षक को आप 80,000 दे रहे हैं और उसी स्कूल में हम लोग बच्चों को डिजिटल शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको कंप्यूटर, ऐसे ऐसे बच्चे हैं वहाँ पे स्कूल में जिनको कंप्यूटर का उन्हें अच्छे से स्पेलिंग नहीं आता है। ऐसे बच्चों को हम लोग कीबोर्ड में हाथ चलाना, माउस पकड़ना या फिर बहुत तरह के काम हम लोग कंप्यूटर में उनको मतलब डिजिटल साक्षर बना रहे हैं, और ऐसे टीचर का वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। आप 8000 का जो मानदेय देकर एक शिक्षक का अपमान कर रहे हैं, वो बच्चा क्या ही सीखेगा? मतलब उनको अगर पता चलेगा कि जो आप शिक्षक है, जो पढ़ा रहे हैं, उनको कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं, आप ये कह के कि आपका उज्जवल भविष्य होगा, आप डिजिटल साक्षर होंगे, जब उनको पता चलेगा कि इतना पढ़ने के बाद जब 8000 की नौकरी मिलती है, जो हमारे शिक्षक है वो 8000 में पढ़ा रहे, तो उनके अंदर से कहाँ से मोटिवेशन आएगा? और आप जो हमारे महिला साथी हैं, उनको गर्भवती जब होती है या फिर जो मैटरनिटी लीव दिया जाता है, उसकी कोई सुविधा नहीं है। एक दूसरे शिक्षक को वहीं पे मैटरनिटी लीव की सुविधा है, उनको एसएल की सुविधा प्राप्त है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि इन सब मांगों को पूरी की जाए। और जो हमारे साथी को टर्मिनेट किया गया है कंपनी के द्वारा, ये जो कंपनी 4 एजेंसी चल रही है यहाँ पे, ये अपनी मनमानी कर रही है। उनको जब मन करता है बिना किसी नोटिस के वो हटा देती है, जब उनको मन किया वो वहाँ से उसको हटा देती है, टर्मिनेट कर देती है, उसका कोई रीज़न नहीं बताती। तो हमारा मांग है कि जो टर्मिनेट किया गया है उनको वापस लिया जाए। और वो लोग अनशन पे है 5 दिनों से लगातार। सबको सूचना दिया गया है, ये घोषणा पत्र है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तन्मय सर, विश्व नारायण सर, इनका घोषणा पत्र है कि जब तक टर्मिनेशन वापस नहीं लिया जाता है, वो अन्न का एक दाना भी नहीं लेंगे। तो उनकी मांगों को हम लोग यहाँ पे पहुँचाने के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए यहाँ पे आए हैं कि शिक्षा मंत्री तो शिक्षा विभाग से हैं, तो हमारे बारे में थोड़ा सोचे कि एक शिक्षक को आप कितना अपमानजनक वेतन दे रहे। तो इसलिए हम यहाँ पे अपनी मांगों को रखने के लिए आए। मैम, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आपके आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति हड़ताल चलती रहेगी। स्कूल में अगर काम ठप हो जाता है तो होने दीजिए। अगर सरकार को लगता है कि हम लोग कुछ नहीं है सरकार के लिए, तो हम लोग जो काम करते हैं, जितना सारा ई विद्यावाणी का काम, यूडाइस प्लस का काम, डाटा एंट्री का काम, बच्चा को पढ़ाने का काम, सारा काम हम लोग करते हैं। सारा काम ठप हो जाएगा तब सरकार समझेगी कि क्या हम लोग का अहमियत है, क्या अहमियत नहीं है। पिछले 8-10 दिनों से हम लोग स्कूल नहीं गए हैं, हम लोग कोई स्कूल जाके हम लोग कोई काम स्कूल का नहीं करे। हम लोग का एचएम बार-बार कॉल करता है कि आके काम करो, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि हम लोग को वेतन ही नहीं मिलेगा तो काम क्यों करने जाए। पहला बात। दूसरा बात यह है, जब हम लोग के माध्यम से इतना महत्वपूर्ण काम किया जाता है, पोशाक का पैसा हम लोग के हाथ से जाता है, बच्चा को साइकिल का पैसा हम लोग के हाथ से, बच्चा को जितना डिटेल हम लोग को मालूम है, सरकार का हर डिपार्टमेंट का डिटेल हम लोग देते हैं, हर एक बच्चा का। और जबकि पूरा मेहनत करके पूरा सही रिपोर्ट जाता है, वो सब हम लोग के द्वारा। देखिए, हम लोग बीच में, हम लोग वो निचली स्तर है जो सबसे ज्यादा मजबूत। कहा जाता है कि राजनीति में 4 खंबा है, 4 खंबा में एक खंबा हम लोग भी है, जो पूरा ये झारखंड सरकार जो है, सरकार चला रही है, उसमें शिक्षा बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं खंबा है। और वो जो है वो हम लोग को क्या कर रही है, अनदेखा कर रही है। हम लोग कोई आम इंसान नहीं है, हम लोग भी बहुत इम्पोर्टेंट। तभी तो सरकार हम लोग को वोट पे रखती है। जब वोट होता है तो सरकार का हम मुलाजिम बन जाते हैं, सरकार हमसे काम करवा देती है। और जब वोट खत्म हो जाता है, हम लोग के लिए चीटी हो जाते हैं, हम लोग क्या कीड़ा मकोड़ा हो जाते हैं। सरकार क्यों नहीं हम लोग के बारे में सोच रही है? हम लोग को भी सोचे, हम लोग के भी ध्यान दे कि भाई, जब तुम जिससे काम ले सकते हो तो उसको वेतन देने में क्या जाता है, वो भी सम्मानजनक वेतन दो। ये 8000 में कौन काम करता है? पारा टीचर को तुम 10,000, 15,000, 20,000 देते हो। हम लोग तो MA BA किए हुए हैं, हम लोग को क्यों नहीं देते हो? ऐसा नहीं है। हम लोग का सर्टिफिकेट जांच होता है, JAPC में जाके हम लोग का सर्टिफिकेट को चेक किया जाता है, सब सही मिलता है, तब जाके हम लोग को नौकरी मिलता है। और जब हो जाता है सब, उसके बाद 8,000, 9,000, उसमें भी
इसमें भी 8,000 में भी 10,000 हम लोग का वेतन मान है, उसमें भी 8,000 हाथ में दिया था, बाकी 2,000 काटा है कि पीएफ के नाम पे, जब काटता है लेकिन मिलता नहीं है हम लोग को पीएफ, हम लोग का पीएफ नहीं, हम लोग का बजट रिलीफ नहीं, कुछ नहीं मिलता है। अब बताइए हम लोग क्या करें। हम लोग बहुत ही इस सरकार से दुखी हैं। हम लोग 7 साल से हाई स्कूल में काम कर रहे हैं आईसीटी इंस्ट्रक्टर के पद पे, और 7 साल से एक भी रुपया हम लोग का जो वेतन है अभी तक नहीं बढ़ाया हुआ है। 8,000 का 8,000 है। जो मनरेगा का कर्मी काम कर रहा है, जो मजदूरी है, मजदूरी दर बढ़ गया, लेकिन हम लोग का एक भी रुपया वेतन में वृद्धि नहीं हुआ है। और हम लोग कंपनी के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, हाई स्कूल में फुल टाइम हम लोग काम कर रहे हैं, 9 बजे से 3 बजे तक पूरा वर्क कर रहे हैं, पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, डिजिटल शिक्षा से भी बच्चे लोग को जोड़ रहे हैं। और जितने भी तरह का वर्क है, या यूडेस का काम हो, ई विद्या वाहिनी का काम हो, सारा काम करने के बाद भी हम लोग को 8,000 रुपया पेमेंट मिल रहा है। इसके अलावा भी अभी हम लोग कुछ दिन पहले बहुत ऐसे जो हमारे मंत्रीगण हैं, उन लोग के जाके दरवाजे पे खटखटाएं, लेकिन कोई हम लोग का बात सुनने वाले नहीं है। पिछले बार हम लोग आए थे धरना प्रदर्शन में, तो JPC का मांग लेटर भी मिला हुआ था, मांग किए थे, उसमें सहमति भी बनी, लेकिन उसके बाद हम लोग को ये भी बोला गया था कि आप लोग जो काम कर रहे हैं उन लोग को हटाया नहीं जाएगा। लेकिन 2-3 साथी हम लोग को टर्मिनेट कर दिया गया, वो बोलने के बाद भी टर्मिनेट कर दिया गया है। और अभी लास्ट में हम लोग 22 तारीख से अनशन पे बैठे हुए हैं, और हम लोग पर डे अलग अलग जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। कभी कांग्रेस का ऑफिस घेराव कर रहे हैं, कल JMM कांग्रेस घेराव था, आज हम लोग शिक्षा मंत्री घेराव करने आए हैं। 7:30 बजे हम लोग को टाइम दिया गया था मंत्री आवास पहुंचने के लिए। 7:30 बजे से हम लोग इतने साथियों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई वार्ता नहीं हो पाई है। 7:30 बजे के बाद से ही हम 5 दोस्त साथी लोग अंदर गए हुए हैं, 2 बजने वाला है, लेकिन अभी तक कोई वार्ता नहीं हो पाया है और कोई बात नहीं हो पाई है। तो अभी हमारे साथी भी नहीं आए, इसके वजह से हम लोग आज यहाँ घेराव कर रहे हैं। कल हम लोग मुख्यमंत्री आवास भी घेराव करेंगे। गिरिडीह से यहाँ 22 तारीख से पहुँच के धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ, लेकिन आज तक हम लोग हर एक मंत्री लगभग लोग के पास हम लोग अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का कोई वैसा आश्वासन, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं मिला है। लेकिन केवल आश्वासन दिया जाता है कि आप लोग के लिए हम लोग खड़े हैं, ये करेंगे वो करेंगे। अभी तक कुछ हम लोग का वैसा अभी तक आश्वासन केवल मिल रहा है, लेकिन लिखित तौर पर भी नहीं मिला है। और JPC से हम लोग लिखित तौर पे लिए हुए थे, उसके बाद भी हम लोग का विरोध काम किया गया है। जैसा कि आपने देखा, कंप्यूटर टीचर्स अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पे है। उनका वेतन केवल 8,000 रुपए है, और वे चाहते हैं कि उनका भी एक सम्मानजनक वेतन हो। आप भी हमारी राय अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं रिया अपने सहयोगी कुमार सत्यम के साथ रांची अपडेट्स की तरफ से।